तो चलिए हम फिर से आपको इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे इंटीग्रेशन का पार्ट्स, जिसमें हमने क्या बताया था, फार्मूला। तो फार्मूला का एक्सप्लेनेशन साथ में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना, वो हमारे बेसिक थे। अब हमारा जो अगला लेक्चर है मैथ है ना, इंटीग्रेशन का, तो उसमें हम बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन के साथ साथ हमको इंटीग्रेशन भी याद होने चाहिए, क्योंकि हम दोनों चीज़ का यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि इन इंटीग्रेंट ना इन्वॉल्विंग द टर्म of f of x and k into f dash x, यानी कि f of x के साथ डिफ्रेंशिएशन भी रहेंगे, है ना। डिफ्रेंशिएशन डैश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। तो ऐसा करते हैं कि जब फंक्शन के साथ डिफ्रेंशिएशन रहते हैं तो हम फंक्शन को पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट यानी कि मानेंगे f of x इज इक्वल टू जेड, या आप t भी मान सकते हैं, है ना, या जो आपको इच्छा करे वो मान के बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन भी हमको याद होने चाहिए। अब है कि जैसे हम एग्जांपल में बता रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स का पावर अगर n दे दें और साथ में हम डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डी एक्स दें, तो अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हम एफ ऑफ एक्स को देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होते हैं, तो हम एफ ऑफ एक्स को ही पुट करेंगे, टी मान लेते हैं हम, है ना। तो अगर टी मानते हैं तो इसको डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होते हैं, है ना, और बराबर हो जाएंगे डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। अब ध्यान क्या देना है कि हम यहाँ पर एफ डैश एक्स के साथ हम डी एक्स को ले जाएंगे, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जनरली हम इसको याद रखेंगे कि किसी भी फंक्शन को मानते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स को मानते हैं, तो शॉर्ट में हम क्या करेंगे कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में किए इसलिए डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन 1 टी के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी टी। ये हम याद रखेंगे। तो ऐसे याद रखने से हमारा क्या होंगे कि शॉर्ट में हम सॉल्व करेंगे, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होंगे। तो इस तरह रहेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम पुट करते हैं वैल्यू को, जैसे देख रहे हैं कि i इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का पावर n, है ना, इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पर क्या किए कि एफ ऑफ एक्स को क्या माने हैं, t, तो t के पावर n। अब देखिए एफ ऑफ एक्स को जब t माने हैं तो एफ डैश एक्स डी एक्स का मान आ गया है हमारा, यानी कि दोनों वैल्यू मिला के हमारा कितना आ गया है, यहाँ पर दोनों वैल्यू मिला के हमारा वैल्यू आया डी टी। तो हमें सिर्फ लिखेंगे डी टी। अब हमने इंटीग्रेशन में बताए थे कि जो वेरिएबल रहते हैं उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ना। तो अगर टी वेरिएबल आए तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टी के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो t को वैल्यू हम माने थे, तो t को देखिए कि t हम एफ ऑफ एक्स को माने हैं t, तो हम यहाँ एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे मान के, समझ गए। तो हम अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो अगर क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसको क्या पुट करेंगे कि हमारा वैल्यू आए। तो इसमें ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन भी ऐसा है कि कोई ऐसा फंक्शन है इसमें लिखा हुआ जिसका डिफरेंशिएशन है दिया हुआ,
तो यहाँ देखिएगा कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानते हैं टी तो उसका डिफ्रेंसिएशन 2x आते हैं, लेकिन यहाँ x है लेकिन 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पुट करेंगे। वेरिएबल हमारा रहने चाहिए, कांस्टेंट को हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सेम वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमारे 2x आते हैं तो x है, ये कांस्टेंट हम बैलेंस करते हैं। तो कांस्टेंट अगर नहीं रहे तो उससे कोई फर्क नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे वेरिएबल को ध्यान में रखेंगे कि वेरिएबल हमारे आने चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे टी। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो x यानी कि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ क्या रखेंगे कि x के रेस्पेक्ट में किए तो dx, t का 1 dt, तो हो जाएंगे 2x dx बराबर dt। अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम अलग करते हैं तो x dx का मान हम निकाल सकते हैं, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे हम, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि एक्स डी एक्स का वैल्यू तो हमारे 1/2 dt है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम माने हैं t, एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया 1/2 dt। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे, हमारे 1/t dt बचेंगे। अब 1/t का इंटीग्रेशन होते हैं log mod ऑफ t प्लस c। अब हम t माने हैं किसको, t देखिए t हम माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो हम यहाँ पर t के जगह पर वैल्यू लिखेंगे 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, लेकिन हम इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बताए थे कि जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है ही, एक और शॉर्ट फॉर्मूला हमने क्या बताए थे इसमें कि अगर इंटीग्रेशन हो, है ना, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो नीचे वाले फंक्शन का अगर डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो लॉग लगा के नीचे वाले वैल्यू हम लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा नीचे वाला वैल्यू 2x आते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे और बैलेंस कर देंगे 1/2। तो जब 1/2 बैलेंस करेंगे तो 1/2, अब देखिए नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो लॉग लगाएंगे और नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे प्लस c। तो ये हमारा आसानी से बन जाएंगे विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो एक हम ये सीखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी हम फार्मूला तो जो बेसिक है शॉर्ट में वो याद रखेंगे ही ना। उसी तरह हम क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा आएंगे सेकेंड नंबर में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन अगर है तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिफ्रेंसिएशन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ डिफ्रेंसिएशन छुपे हुए रहते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा किसका डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंसिएशन दिख नहीं रहे, लेकिन ऐसा करेंगे कि हम कॉमन करने हैं कि हमारे पार्ट्स x कॉमन आ रहे हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स हमारे आएंगे dx। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स जो है इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में अलग अलग कर लेंगे, यानी कि 1/1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1/x dx। ठीक है, अब इस पार्ट को हम मानेंगे t, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x आएंगे। तो हम 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या मानेंगे t। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि 0 होता है और log x का 1/x। अब यहाँ ध्यान देना है कि x के रिस्पेक्ट में किए इसलिए dx, t का 1 dt। शॉर्ट में लिखने के लिए हम ये यूज करेंगे 1/x dx बराबर dt। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 1/1 प्लस log x इंटू 1/x dx है। तो अब सारे वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर 1, इसका वैल्यू जो 1 प्लस log x को माने हैं t, अब 1/x dx के जब आ गए dt, तो 1/t इज इक्वल टू हो जाएंगे log mod ऑफ t प्लस c। अब t का वैल्यू फिर पुट कर दीजिए,
यानी कि t हम लोग माने हैं 1 प्लस लॉग एक्स को, तो लिखेंगे लॉग इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, कि अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह क्वेश्चन है इसका, है ना। अब इसमें हमको वैल्यू अगर लिखना हो तो हम कैसे बनाएंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम अगर मानते हैं 1 प्लस 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होते हैं साइन 2x। तो देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स मानने पर हमारे वैल्यू आ रहे हैं, लेकिन अगर साथ में कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम कांस्टेंट को लेकर मानेंगे। तो हम जब भी पुट करेंगे तो लिखेंगे 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। और जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे। पहले हम पावर का करेंगे तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। अब देखिए साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूले होते हैं कितना, साइन 2x डी एक्स बराबर डी टी। तो इस तरह हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि साइन 2x और dx का वैल्यू हमको आ गए 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करना है कि देख रहे हैं कि इस जगह पर यानी कि साइन 2x dx का जो वैल्यू हम लाए हैं वो कितना है dt है ना। अब 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम माने हैं t, तो यहाँ से हम t रखेंगे। अब हमारा जो वैल्यू आएंगे कितना आएंगे 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी। अब t जिसको माने हैं, जिस वैल्यू को हम t माने हैं, तो t के जगह पर उसको वैल्यू पुट करेंगे। तो t माने किसको 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। इसका कुछ हम क्वेश्चन लगभग 8-10 क्वेश्चन बता देंगे क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन अगर इस तरह दिया रहे 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन हमको नहीं दिख रहे हैं। जब डिफ्रेंशिएशन दिख नहीं रहे हैं तो हम ऐसा वैल्यू कॉमन करेंगे या पार्ट्स को अलग करेंगे कि जिससे हमारे डिफ्रेंशिएशन आ जाए। तो यहाँ देखिएगा कि अगर हम रूट एक्स को सॉल्व करते हैं तो एक्स में हमारे 2 रूट एक्स छुपा हुआ रहते हैं, यानी कि एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के बता रहे हैं आपको। अब रूट एक्स जब कॉमन करेंगे तो रूट एक्स माइनस 1 बचेंगे डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होते हैं। तो अगर हम इस पार्ट को पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 1/रूट एक्स के फॉर्म में आएंगे। कांस्टेंट आएंगे तो कांस्टेंट को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि रूट एक्स माइनस 1 को टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो डी एक्स टी का 1 डी टी। अब यहाँ पर हम 1/रूट एक्स तो देख रहे हैं 2 नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 1/रूट एक्स को रहने देंगे डी एक्स और 2 वैल्यू को हम उस साइड भेज देंगे, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 डी टी। तो अब हम वैल्यू में पुट करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन है उसमें हम पुट करेंगे तो रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1/रूट एक्स डी एक्स। पार्ट को अलग कर लेते हैं हम थोड़ा सा।
पार्ट को अलग करने में हमको सुविधा हो जाएंगे, क्योंकि हम 1/√x -1 को क्या माने हैं, t, और 1/√x dx का वैल्यू आ गया है 2dt। तो 2 हमारा कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1/t हमारे बचेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/t का तो हो जाएंगे log mod of t प्लस c, तो 2 log, अब t का वैल्यू हम यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि t का वैल्यू हमारा आया है √x -1, तो लिखेंगे √x -1 प्लस c। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, है ना, 5 नंबर में, कि क्वेश्चन जो है इस तरह रहेंगे, e के पावर 2x -1 अपॉन e के पावर 2x -1 प्लस 1 dx, है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो e के पावर 2x ही होते हैं, लेकिन एक और वैल्यू होते हैं कि जब 2x का करेंगे तो इंटू 2 होंगे, जबकि ऊपर में हम देख रहे हैं कि ऊपर में हमारा 2 नहीं है मल्टीप्लाई में, और 1 का तो 0 होते हैं, तो ऐसा देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं आ रहा है। अब ऐसा इसको एक्सपेंड करना है, यानी कि इसको इस तरह बेयर करना है कि हमको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आए, तो इसमें हम देख सकते हैं, तो ये आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना दिमाग लगाइएगा कि किस तरह हम इसको ब्रेक करेंगे कि हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आए। तो हम क्या करते हैं कि e के पावर x अगर कॉमन करते हैं ऊपर वाले पार्ट से, तो e के पावर x -1/e के पावर x बचेंगे, क्योंकि e के पावर 2x का मतलब है कि इसमें 2e के पावर x छुपा हुआ है, एक बाहर निकाले तो एक बचे। उसी तरह हम नीचे में भी e के पावर x को कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा e के पावर x -1 अपॉन e के पावर x dx, और प्लस में तो e के पावर x कैंसिल। अब यहाँ देखिए हमारा जो क्वेश्चन हो जाएंगे e के पावर x माइनस e के पावर -x अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर -x dx। अब इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो देखिए नीचे का जो वैल्यू है ना, e के पावर x प्लस e के पावर -x का, तो इसमें देख रहे हैं कि नीचे का जो वैल्यू का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट्स हमारे आएंगे। तो हमने एक फॉर्मूला बताए थे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाले रहे, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे log mod of f of x प्लस c। तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे log mod of e के पावर x प्लस e के पावर -x प्लस c, क्योंकि अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड तो जान गए हैं और साथ में शॉर्ट प्रोसेस भी जान, तो शॉर्ट प्रोसेस से आप यूज कर सकते हैं इसको और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को अपनाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 6 नंबर में, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ फिर वही दिमाग लगाएंगे आप कि यहाँ भी डिफरेंशिएशन हमारे नहीं है, तो जब डिफरेंशिएशन नहीं है तो इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आने चाहिए। तो आप ब्रेक कीजिए इसको। तो ब्रेक करने से पहले हम देख सकते हैं कि कोई कहीं हमारे फार्मूला यूज हो रहे हैं कि नहीं यूज हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि अगर नीचे cos² है तो ऊपर अगर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे sec² x हो जाएंगे 1 - tan x का होल स्क्वायर dx हो जाएंगे। अब देखिए कि अगर tan x को मानते हैं हम t, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होते हैं, तो हम tan x को t मानेंगे, उससे अच्छा है कि हम पूरे फंक्शन को मान लें, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन साथ में 0 होते हैं। तो हम इसको मान सकते हैं कि 1 - tan x = t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस sec² x dx और t का 1 dt आ जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि sec² x dx = -dt, है ना।
अब इसके जगह पर यूज करते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल के हमारे हो जाएंगे डी टी। अब डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस कॉन्स्टेंट को बाहर कर देते हैं। अब नीचे देख रहे हैं कि 1 माइनस टी 10x को माने टी, तो यानी कि टी का स्क्वायर। अब बताइए कि 1 बाई टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितने होंगे, यानी कि 1 बाई एक्स के पावर n के जैसा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताते हैं कि -1 अपॉन n माइनस वन इंटू एक्स के पावर n माइनस वन प्लस सी होते हैं। अब इस फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे, माइनस फिर -1 अपॉन 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो यानी कि t बचेंगे प्लस सी। आई इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/t प्लस सी। अब यहाँ से देखिए t का जो वैल्यू हम माने हैं फिर t के जगह पर वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू हमारा हो जाएंगे कितना 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी। तो हम क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन किसी न किसी का आएगा, किसी फंक्शन का होगा, या नहीं भी है तो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो उसको ब्रेक करके उसके फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को हमको ब्रेक करना है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रूट एक्स को अगर मानते हैं तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1/2 रूट एक्स होते हैं। तो 2 कांस्टेंट हम बैलेंस कर लेंगे, यानी कि हम जनरली मान सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि रूट एक्स को टी मानेंगे और इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाते हैं 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो हम यहाँ से 1/रूट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी एक्स बराबर 2 डी टी, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए ना। कॉस है और रूट एक्स को हम लोग माने हैं, पूरे रूट एक्स को माने हैं टी, यहाँ हो जाएगा टी। अच्छा, इसको अगर किया जाए कि 1/रूट एक्स डी एक्स के जगह हमारे कितना आ जाएंगे 2, तो 2 कांस्टेंट बाहर रखेंगे डी टी हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप क्या कीजिएगा कि इसको पार्ट बाय पार्ट रखिएगा। जैसे हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं तो इसको क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट अगर हम रखते हैं तो इस तरह रखेंगे कि कॉस रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स डी एक्स। तो अब इस तरह वैल्यू लिखेंगे कि कॉस, अब रूट एक्स को माने हैं टी तो लिखेंगे टी, 1/x डी एक्स का जब आ गया 2 डी टी, 2 कॉन्स्टेंट बाहर डी टी हो गए। तो 2 और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी बराबर 2 साइन, और टी का मान फिर रख देंगे हम, तो टी किसको माने हैं रूट एक्स को प्लस सी। तो हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। चलिए कुछ फॉर्मूला भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमारे यूज होते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 1/1 माइनस 10x dx। तो जनरली क्या होते हैं कि इंटीग्रेशन में हम ज़्यादातर फार्मूला का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का और डिफरेंशिएशन का। तो साथ में हमारे सारे चीज़ याद होंगे तभी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं होंगे इंटीग्रेशन को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन बनाने से पहले आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला और साथ में डिफरेंशिएशन का पूरे टोटल फॉर्मूला याद होने चाहिए, और उसको एक्सप्लेन भी करने आना चाहिए। जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसका यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का। तो 1 माइनस 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे हो जाएंगे कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ओके, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में तो आ नहीं रहे हैं। हम ऐसा इसको ब्रेक करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
ऐसा इसलिए किए हैं कि हम एक ऐड कर सकते हैं और एक माइनस करेंगे तो हमारे दोनों फॉर्म साइन के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे। जैसे कि आप देखिए आगे 1/2 हमें लिख सकते हैं कि cos x माइनस साइन एक्स, है ना, और प्लस cos x प्लस साइन एक्स। अगर हम दोनों को ऐड करें, है ना, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे वैल्यू सेम आ जाएंगे। आप देख लीजिए कि cos x माइनस साइन एक्स। तो अगर ऐड करते हैं तो cos तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हम इस तरह दो पार्ट में ब्रेक किए, क्योंकि एक पार्ट अगर अलग अलग करेंगे तो एक पार्ट डिवाइड होने पर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 1/2 अपॉन cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई cos x माइनस साइन एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, है ना, dx। तो देखिए सेम सेम कैंसिल, हमारे जो वैल्यू बचेंगे 1/2 1 बचेंगे यहाँ पर, है ना। इसमें से क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि cos x का इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और साइन का cos होगा। तो जनरली अगर हम माइनस कॉमन कर लें इसमें से, है ना, माइनस, तो हो जाएंगे माइनस cos x, है ना, और माइनस साइन एक्स। या ऐसे कीजिए आप, माइनस कॉमन कीजिएगा तो नीचे से ही कॉमन कर लीजिए, हो जाएंगे cos x प्लस साइन एक्स और अपॉन, ठीक है, साइन एक्स माइनस cos x dx। तो अब देखिए आप वैल्यू को कि नीचे वाले जो फंक्शन है हमारे, यानी कि साइन एक्स माइनस cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन देखिए ऊपर आ रहा है, साइन एक्स का cos x और cos का हो जाते हैं माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम अगर ऐसा करते हैं तो अभी जस्ट हम फॉर्मूला बताए थे कि ऐसा फंक्शन हो कि नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर होते हैं तो इसको लगाएंगे लॉग लगा के हम नीचे वाले फंक्शन को लिखते हैं प्लस सी। सबसे आसान तरीका है, बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए हुए हम इसको ब्रेक करेंगे। तो i इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x है। देख रहे हैं कि नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो माइनस लिखेंगे, लॉग लगाएंगे और नीचे वाले फंक्शन लिख देंगे, यानी कि साइन एक्स माइनस cos x प्लस सी। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ट्रिमेटिव फॉर्मूला का भी यूज हम करेंगे ना। तो इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही देख रहे हैं कि ट्रिमेटिव फॉर्मूला के साथ साथ हमारा डिफरेंशिएशन भी यूज हो रहे हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं आपको कि आप ट्रिमेटिव इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन का भी फॉर्मूला यूज होंगे, ट्रिमेटिव फॉर्मूला जितने भी है वो भी यूज होंगे, साथ में डिफरेंशिएशन भी यूज होंगे। तो इंटीग्रेशन बनाने से पहले आप एक बार पूरे फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे कि रूट अंडर 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ये हमारे क्वेश्चन है। आप जैसे कि देख सकते हैं, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें हम जनरली देख रहे हैं कि किसी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हम ट्रिमेटिव फॉर्मूला का थोड़ा बहुत यूज करेंगे। तो देखिए आप, जैसे कि रूट अंडर 10x ऊपर है हमारे, तो नीचे भी अगर 10x बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेंगे कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स करने पड़ेंगे, तो हमारे 10x होंगे। लेकिन बैलेंस करने के लिए एक और कॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे हो जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन 10x इंटू, जैसे नीचे वाले फंक्शन कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स dx। स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10x हमारे नीचे बचेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो ऊपर वाले फंक्शन आ गए हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर 10x dx आ गए। तो अब देखिए हमने एक और फॉर्मूला बताए थे शॉर्ट में कि f डैश एक्स अपॉन रूट अंडर एफ ऑफ एक्स dx रहेंगे,
यानी कि नीचे वाले फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 2 लगाएंगे और नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे +c। अगर रूट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम लॉग लगाते हैं, ये ध्यान देने, क्योंकि ये बहुत बार और हर एक जगह यूज होंगे, तो इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करने जाएंगे। तो i = हो जाएंगे 2 लगाएंगे और नीचे वाले फंक्शन 10x लिख देंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होते हैं, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे 10 ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारे है, क्या लिखा हुआ है, x + 1 × x + log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि किसी किसी का डिफरेंशिएशन है, तो इसको सोचना पड़ेगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन होते हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान दिया जाए कि x + log x का होल स्क्वायर को हम एक साइड कर लें और x + 1 अपॉन x को एक साइड कर दें, तो ऐसा देखा जाए कि x + log x का डिफरेंशिएशन करने पर हमारे x + 1 अपॉन x आएंगे। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, पुट कर लेंगे, मान लेंगे इसको x + log x को क्या मान लेंगे, t। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 1 होता है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। x के रेस्पेक्ट में किए तो dx, t का डिफरेंशिएशन 1 t के रेस्पेक्ट में, तो अब t के रेस्पेक्ट में किए तो इसलिए dt। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x + 1 अपॉन x dx = dt आ गया आपका, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, अब वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ देखिए कि ये पूरे वैल्यू हमारे आ जाएंगे dt, और इस पूरे वैल्यू का वैल्यू देखिए तो t माने हैं, तो हम जनरली लिखेंगे t का स्क्वायर इंटू dt, और t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ / 3 + c। अब t का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, x + log x, तो t का जगह पर वैल्यू रखेंगे x + log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। और सॉरी dx तो है लिखा हुआ ना, तो 1 लिख देते हैं dx। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा यूज में नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए कि अगर हम जानते हैं कि 1 का वैल्यू साइन और कॉस में होते हैं ना, तो 1 किसके बराबर होते हैं, यानी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 होते हैं, अपॉन हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब इसको दो पार्ट में अलग अलग कर लेंगे हम, है ना। तो हो जाएंगे sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, अब प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब देखिए sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल। हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x हो जाएंगे, अब प्लस 1/sin स्क्वायर cos स्क्वायर x हो जाएंगे dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि 10x होगा और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होंगे प्लस c। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक और लास्ट, अगर हम क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin qx इंटू cos qx dx, है ना। तो sin qx का अगर हम देखा जाए तो sin qx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारे cos qx तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट को अगर हम ब्रेक करें कि जैसे cos qx को हम sin के फॉर्म में भी ब्रेक कर दें और cos के फॉर्म में ब्रेक कर दें,
तो साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हम इसमें से दो पार्ट्स को हटाएंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर होते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स ना। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्यू एक्स माइनस साइन के पावर 5x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम साइन को पुट करेंगे तो यहाँ जनरली देखते हैं कि साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होते हैं। तो ये तो आसानी से हम पुट कर सकते हैं कि साइन एक्स को हम टी मानेंगे और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन का यूज करते हैं। साइन को माने हैं क्या हम लोग टी, तो लिखेंगे टी क्यू माइनस टी 5, है ना। कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लिखेंगे डी टी। तो टी क्यू का इंटीग्रेशन T4/4, T5 का टी के पावर 6 प्लस सी। अब टी का मान रख दीजिए, हम टी माने किसको, देख लीजिए आप टी किसको माने हैं, यानी कि साइन एक्स को हम टी माने हैं तो साइन एक्स लिखेंगे आप, यानी कि लिखेंगे साइन के पावर 4x/4 माइनस साइन के पावर 6x/6 प्लस सी। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बता दिए हैं। तो फिर हम आगे कुछ 9 स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके बनाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह यूज किए हैं। उसी तरह आप क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना आप अपने से खुद से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि सॉल्व आप खुद से, क्योंकि मैथ है, मैथ में आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीखिएगा तब तक आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, मस्त रहिए, है ना।